क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक खेल का मैदान जीतना किसी की पूरी जिंदगी को खून खराबे की दुनिया में धकेल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें दोस्ती है, प्यार है और साथ ही एक ऐसा खतरनाक बदला भी है जो आखिर तक आपकी सांसें रोक देगा। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। बात है केरल और तमिलनाडु की सरहद पर बसे एक छोटे से कस्बे की, जिसका नाम है वेलमपलायम। यह कोई आम कस्बा नहीं है। यहाँ की गलियां धूल भरी हैं, यहाँ के लोग गरीब हैं, लेकिन इस कस्बे की रगों में एक ही चीज दौड़ती है और वह है कबड्डी का जुनून। यहाँ कबड्डी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है, इज्जत कमाने का जरिया है। इसी कस्बे में रहता है एक जोशीला नौजवान जिसका नाम है उदयन, लेकिन सब उसे प्यार से बल्ती कहकर बुलाते हैं। बल्ती अपनी माँ के साथ रहता है। घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो पैसों से भी कीमती है, और वह है उसके सच्चे दोस्तों का साथ। उसके 4 करीबी दोस्त हैं। कुमार, जिसे सब दैश कहकर बुलाते हैं, रमेश, मणि और प्रतीक। ये पांचों दोस्त बचपन से साथ बड़े हुए हैं, एक ही मोहल्ले में खेले हैं, एक ही मैदान की धूल में लौटे हैं, और अब ये पांचों मिलकर एक कबड्डी टीम बनाते हैं, जिसे लोग पंजाबी रेडर्स के नाम से जानने लगते हैं। इस टीम में बल्ती की फुर्ती और उसका जज्बा सबसे अलग है। मैदान में उतरते ही वह किसी तूफान की तरह विरोधी टीम पर टूट पड़ता है, और यही वजह है कि धीरे धीरे उनकी टीम का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगता है। इस कस्बे में सिर्फ खेल का ही राज नहीं चलता, बल्कि यहाँ की असली ताकत 3 खतरनाक चेहरों के हाथ में है। पहला है पोरथमराई भैरवन, जो इलाके के गैर कानूनी सूदखोरी के धंधे और जमीनों के गोरख धंधे पर राज करता है। दूसरा है सोडा बाबू, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। और तीसरी है जीमा, एक ऐसी औरत जो अपनी चालाकी और हिसाब किताब से पूरे इलाके की नब्ज पर हाथ रखे बैठी है। ये तीनों अपने अपने इलाके में राज करते हैं, अपने अपने गुर्गे पालते हैं, और आम आदमी को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन, उनकी इज्जत सब कुछ छीन लेते हैं। भैरवन की भी अपनी एक कबड्डी टीम है, और वह पूरे इलाके में अपनी टीम की धाक जमाए बैठा है। जब एक स्थानीय टूर्नामेंट में बल्ती और उसके दोस्तों की टीम भैरवन की टीम के सामने आती है, तो कोई नहीं सोचता कि यह छोटे मोटे लड़के भैरवन जैसे ताकतवर आदमी की टीम को हरा पाएंगे। लेकिन मैदान में जो होता है वह किसी के लिए भी सपने से कम नहीं होता। बल्ती और उसके दोस्त अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जज्बा झोंक कर भैरवन की टीम को बुरी तरह मात दे देते हैं। यह जीत सिर्फ एक कबड्डी मैच की जीत नहीं होती, यह इलाके में भैरवन की इज्जत पर सीधा तमाचा होती है। भैरवन जैसा घमंडी और खतरनाक आदमी इतनी बड़ी बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अपनी हार का बदला लेने के लिए भैरवन अपने आदमियों को बल्ती और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन यह पांचों दोस्त सिर्फ अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि दिल से बहादुर भी हैं। वह भैरवन के गुर्गों को भी बुरी तरह पीट कर वापस भेज देते हैं। यह घटना पूरे कस्बे में आग की तरह फैल जाती है, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गली गली, घर घर तक पहुंच जाती है। इस जीत के बाद बल्ती और उसके दोस्तों का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगता है। लोग उन्हें हीरो की तरह देखने लगते हैं, और यही उनकी असली मुसीबत की शुरुआत बनती है, क्योंकि जब आम आदमी की ताकत बढ़ती है तो वह उन ताकतवर लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगता है जिनका राज सालों से इलाके पर चलता आया है। भैरवन तो हार चुका है, लेकिन जी माँ और सोडा बाबू जैसी चालाक ताकतें अब बल्ती की बढ़ती ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती हैं। धीरे धीरे बल्ती और उसके दोस्तों को इस गंदे खेल में खींचा जाने लगता है। उन्हें छोटे छोटे काम सौंपे जाते हैं, कभी किसी कर्जदार को डराने के लिए, कभी किसी सौदे को पक्का कराने के लिए, और बदले में उन्हें पैसा और ताकत दोनों मिलने लगती है। ये पांचों दोस्त जो कल तक सिर्फ खेल के मैदान के हीरो थे, अब धीरे धीरे इलाके की गली कूचों में एक नई पहचान बनाने लगते हैं। उनका रुतबा बढ़ता है, उनकी जेबें भरने लगती हैं, और यही चीज उनकी दोस्ती की नींव को अंदर ही अंदर हिलाना शुरू कर देती है। इसी बीच बल्ती की जिंदगी में एक लड़की भी आती है जो उसे सच्चे दिल से चाहती है, और उन दोनों के बीच एक प्यारा सा रिश्ता पनपने लगता है। यह प्यार बल्ती के लिए उस अंधेरी दुनिया से थोड़ी राहत की तरह है, लेकिन किस्मत को शायद यह राहत भी मंजूर नहीं।
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पैसा, ताकत और लालच इन पांचों दोस्तों के बीच धीरे धीरे दरार डालना शुरू कर देते हैं। जो दोस्त कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, अब वही दोस्त एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। किसी को लगता है कि उसे कम हिस्सा मिल रहा है, किसी को लगता है कि उसकी मेहनत का श्रेय कोई और ले रहा है, और चालाक जीमा इसी कमजोरी को अपना हथियार बना लेती है। वह बड़ी चालाकी से इन दोस्तों के बीच गलतफहमियां भरना शुरू करती है, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काती है, झूठी बातें फैलाती है, और धीरे धीरे यह पांचों जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसी बीच कस्बे में एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। एक ऐसा विश्वासघात होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोस्तों में से एक अपने लालच के आगे झुक जाता है, अपनी ही टीम के, अपने ही भाई जैसे दोस्तों के खिलाफ चला जाता है, और इस एक गलत फैसले की वजह से पूरे गुट में खून खराबा शुरू हो जाता है। जो दोस्ती कभी पूरे कस्बे के लिए मिसाल थी, वह अब बदले और खून की प्यास में बदल जाती है। बल्ती अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों जैसे दोस्तों को टूटते देखता है। उसे एहसास होता है कि जिस दुनिया में वह कदम रख चुका है, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। एक के बाद एक झटके उसकी जिंदगी को हिला देते हैं। कोई अपना उससे दूर हो जाता है, कोई अपना हमेशा के लिए उससे छिन जाता है, और यही दर्द बल्ती के अंदर एक ऐसी आग जलाता है जो अब सिर्फ बदले से ही बुझ सकती है। दूसरी तरफ जीमा और सोडा बाबू अपने अपने मंसूबों में लगे रहते हैं। वह सोचते हैं कि इन नौजवान लड़कों की दोस्ती तोड़कर वह हमेशा के लिए इलाके पर अपना राज कायम कर लेंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि बल्ती के अंदर जो दर्द और गुस्सा जमा हो रहा है, वह किसी दिन एक विस्फोट की तरह फूटेगा। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने लगता है, जहां भरोसा और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर सामने आते हैं। बल्ती को अब यह फैसला करना है कि वह किसके साथ खड़ा है और किसके खिलाफ, कौन सच में उसका अपना है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए उसके साथ था। उसकी वह प्रेमिका जो हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देती रही, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, लेकिन इस खूनी खेल में उसे भी खतरा मंडराने लगता है। जैसे जैसे कहानी अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ती है, तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब यह सिर्फ दोस्तों की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि यह पूरे इलाके की सत्ता की लड़ाई बन जाती है। एक तरफ भैरवन अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए तैयार बैठा है, दूसरी तरफ जीमा और सोडा बाबू अपनी चालों में उलझे हैं, और तीसरी तरफ बल्ती अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने खोए हुए दोस्तों के लिए इंसाफ मांगता हुआ मैदान में उतरने को तैयार है। आखिरी घड़ी में सारे किरदार एक ही जगह आमने सामने आते हैं, एक ऐसे भयानक मुकाबले के लिए जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हिस्सा बनता है। इस आखिरी टक्कर में हर कोई अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। कोई अपनी जान गंवाता है, कोई अपना गुरूर और कोई अपना पूरा साम्राज्य। बल्ती इस पूरी लड़ाई में एक ऐसा योद्धा बनकर उभरता है जिसे न मौत का डर है, न किसी की ताकत की परवाह। उसके सामने बस एक ही मकसद है, अपने दोस्तों का इंसाफ, अपनी माँ की इज्जत और अपने कस्बे की आजादी। इस खूनी संघर्ष में आखिर में कौन जिंदा बचता है, कौन अपने किए की सजा पाता है, और क्या बल्ती अपने टूटे हुए रिश्तों और खोई हुई दोस्ती का बदला ले पाता है, ये जानने के लिए आपको यह पूरी फिल्म खुद अपनी आंखों से देखनी चाहिए, क्योंकि इसका आखिरी मुकाबला इतना जबरदस्त है कि उसे सिर्फ शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।